हेलो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर गुड बाय अर्थ नाम का एक नया कोरियन शो हिंदी में रिलीज हो चुका है। टोटल 12 एपिसोड है। सीजन 1 को कंक्लूड नहीं किया गया है। प्रत्येक एपिसोड की लेंथ लगभग 1-1 घंटे है, जिसमें से 6 मिनट के क्रेडिट्स भी हैं। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं पूरी ईमानदारी के साथ, इस शो के 7 एपिसोड ही मैंने देख पाए हैं। उसके आगे देखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इस शो में कुछ भी नहीं है। ये बुलशिट है, पूरी तरह से क्रैप है, महाबकवास है। एंड यहाँ पर 7 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई कि मैं अगले एपिसोड पर क्लिक करूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी होता ही नहीं है। एंड फर्स्ट एपिसोड को देखने के दौरान ही मुझे मालूम पड़ गया था कि इस शो का अंत क्या होगा। एंड फिर भी मैंने सोचा कि चलो देख तो लेते हैं कि अंत में होता क्या है। सीजन 2 को लेकर कोई एक्साइटमेंट, कुछ क्लिफ हैंगर वो लोग छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। तो मैंने एंड देखा, जो 12वां एपिसोड मैंने अंत के 15 मिनट से देखना शुरू किया। एंड वहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब पूरी शांति से शो खत्म हो जाता है, सीजन 1 खत्म हो जाता है। एंड अगले सीजन के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं बचती यहाँ पर। एंड कुछ भी इस शो में ऐसा नहीं है, जो 7 एपिसोड मैंने देखे उनके बारे में कह रहा हूँ, कुछ भी इस शो में ऐसा नहीं है जिसके साथ आप इन्वेस्ट हो पाओ, कनेक्ट कर पाओ, इस दुनिया में रिलेट कर पाओ, किरदारों के साथ आप इमोशनली या किसी भी तरह से इन्वेस्ट हो पाओ। इवन किरदारों के नाम तक आपको याद नहीं रहेंगे इसको खत्म करने के बाद। ऐसा नहीं है कि मैं इसके 12 एपिसोड नहीं देख सकता था, लेकिन जितना मैं जानता हूं कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, वो भी इस शो के 12वें एपिसोड तक शायद ही है जो पहुंच पाए, नहीं पहुंचेंगे। एंड 12 एपिसोड वाली बात से मुझे याद आया मनी हाइस्ट, डियर डेविल, ऑल ऑफ अस आर डेड, या फिर कोरियन टाइम ट्रेवल शो था अ टाइम कॉल्ड यू। ये सारी शोज में 12-13 एपिसोड है एक एक सीजन में। मैंने इनको बिंज वॉच किया है। अ टाइम कॉल्ड यू के 11 एपिसोड मैंने बिंज वॉच किए थे। तो इस शो में मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला कि मैं अगले एपिसोड पर क्लिक करूं या आगे देखने का मन करे। पूरी तरह से निहायत ही बोरिंग है, निहायत ही बकवास है। कहानी यूं है, जो मैं बता दूं आपको पहले ही, कि 200 दिन में पृथ्वी पर एक एस्टेरॉयड टकराने वाला है जो कोरिया में आकर गिरेगा। एंड जो कोरिया है वो तबाह हो जाएगा पूरी तरह से। शुरुआती 1-2 एपिसोड में थोड़ा कैफ भी होता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब अफवाहें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, एंड कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। तो वो चीज़ें चल रही हैं। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैफ कर रहे हैं, थोड़ी अराजकता हो रही है, कुछ तबाही टाइप की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो केओस जो भी सारी चीज़ें हैं खत्म हो जाती हैं। शो पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है। कुछ भी यहाँ पर बचता नहीं है, कुछ भी इंगेजिंग नहीं है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, किसी में कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई फील नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई सोल नहीं है। बस चल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कुछ भी नहीं यहाँ पर हो रहा है। एंड कुछ लोग हैं जो डरे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी जहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि किडनैपिंग वाली चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। किसी के मुंह से हमने सुना है इस शो को देखते टाइम कि कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो जो लोग बचेंगे वो राज करेंगे। एंड जो राज करेंगे उनके लिए भी तो कोई प्रजा होनी चाहिए। तो जो किडनैप हुए हैं वो प्रजा के तौर पर संवाद में आ जाएंगे। मतलब ये सब चल रहा है यहाँ पर। एंड उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से फ्लू है, पूरी तरह से बोरिंग है। पेसिंग को लेकर, राइटिंग को लेकर कुछ भी अच्छा नहीं है। स्क्रीन प्ले का कोई पता ठिकाना नहीं है। कहानी ही नहीं है। क्या है कहानी? 200 दिन में दुनिया खत्म, मतलब कोरिया खत्म होने वाला है, एक एस्टेरॉयड गिरने वाला है। एंड जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये फर्स्ट एपिसोड में हमको देखने को जानने को मिलता है। एंड ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि पृथ्वी की तरफ आने वाले किसी भी एस्टेरॉयड को हम एक धमाके के साथ उसका रास्ता बदल सकते हैं, जिसकी वजह से वो पृथ्वी पर ना आकर कहीं और जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। उसके बावजूद, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद, कोरिया में एक एस्टेरॉयड आकर गिरने वाला है 200 दिन में। एंड 4 एपिसोड देखकर मैंने देखा, 4 एपिसोड कंप्लीट हो गए। तब तक यहाँ पर क्या चल रहा है, शो की शुरुआत होती है जब 201 दिन में एस्टेरॉयड आने वाला है। चौथे एपिसोड में पहुंचते पहुंचते 197 दिन बाकी थे। ये सब यहाँ पर चल रहा है इस शो में जो हमको देखने को मिल रहा है। तो भाई कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं है। ना फूल है, ना फील है, ना इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना किरदारों में कुछ भी बात है। एंड कहानी नहीं है। एंड खत्म होते होते भी किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता। एटलीस्ट किसी कंक्लूजन तक तो पहुंचता खत्म होते होते कि हमको ये मालूम पड़े कि कुछ अच्छा हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग सा हुआ, या कुछ ऐसा हुआ कि आगे चलकर कुछ अच्छा यहाँ पर होगा। तो ये सारी चीज़ें इस शो में है। बाकी तो मतलब मैं क्या ही कहूँ कि मैंने क्या देखा, फिजूल है, टाइम वेस्टिंग है पूरी तरह से। मेरे पास रेटिंग देने के लिए भी कुछ भी नहीं है। निहायत ही बकवास है। मतलब मैं यही कह देता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी है ही नहीं। सो 0 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए मेरी तरफ से। मैंने सोचा था कि साइंस फिक्शन टाइप का कुछ यहाँ पर होगा, लेकिन कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो ये है, आपने देखा है, अच्छी बात है, देख रही हो, कैसा लग रहा है लिख के बताना। बाकी मुझे तो यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। एंड मैं कहूँगा कि स्किप कर दो इस शो को, जिसमें तो कुछ भी नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं, आपकी मर्जी है। एंड देखा है, अच्छा लगा है तो लिख के बताना आप लोगों का कैसा लगा, क्या टेक है। अच्छा लग रहा है तो बताना कि क्या क्या अच्छा था। वो ये है, आपने देखा है, लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू। एंड बोलने के लिए मैं और 10 मिनट बोल सकता हूँ, लेकिन
कुछ भी नहीं है, बस टाइम पास ही यहाँ पर होगा, फिजूल में टाइम वेस्ट ही होगा आप लोगों का। 7वें एपिसोड में हमको जाकर पता चला कि जो मार्शल लॉ है उसको हटा दिया गया है एंड ये शो 2025 में सेट है। एंड मार्शल लॉ हटने के बाद भी क्या हुआ, क्या परिवर्तन है, कुछ भी नहीं, बस चल रहा है। ये है, आप देख रहे हैं अपने टेक फिल्म के बताना। थैंक यू।